हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीके भाई राजेश सैनी सर पे। दोस्तों, हम आज पढ़ने जा रहे हैं भारत के जो भौतिक प्रदेश से चल रहे हैं दोस्तों, उसी कड़ी में हम आज भारत के द्वीपीय प्रदेशों के संदर्भ में हम पढ़ेंगे। और द्वीपीय प्रदेशों में हम सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहले परिचय पढ़ेंगे, फिर अंडमान निकोबार। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसके ऐसे ऐसे रोचक तथ्य हैं जो आप लोगों ने या तो सुने नहीं होंगे, यदि सुने भी हैं तो फिर डिटेल के साथ उनके अपने अपने जानकारी नहीं ली है। तो ध्यान दीजिएगा, अंडमान निकोबार से हर एग्जाम्स में एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है और उसी कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं भारत के द्वीपीय प्रदेश। बोलो भी, भारत के द्वीपीय प्रदेश की जब बात आती है दोस्तों, भारत के द्वीपीय प्रदेश, भारत के द्वीपीय प्रदेश, भारत के द्वीपीय प्रदेश। दोस्तों देख लेना, ये द्वीपीय प्रदेश। यदि हम बात करें कि भारत में दोस्तों, भारत में कुल 1000 से अधिक द्वीप हैं। 1000 से अधिक द्वीप हैं दोस्तों हमारे भारत में। और इन भारत के जो द्वीप है दोस्तों, इस द्वीपीय प्रदेश की यदि हम बात करें कि भारत में जो द्वीपीय प्रदेश है उसके संबंध में यदि हम चर्चा करते हैं तो द्वीपीय प्रदेश, बोलो भी, भारत के इन द्वीपों को दोस्तों बांटा गया है दो भागों में। कितने भागों में बताइएगा? दो भागों में। इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। एक आता है बंगाल की खाड़ी के द्वीप, बंगाल की खाड़ी के द्वीप, और दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों, उसको बोलते हैं अरब सागर के द्वीप, अरब सागर के द्वीप। बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी की बात करें तो दोस्तों यहां इस समूह को बोला गया है, इसे कहते हैं अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं, जबकि इसे बोला जाता है लक्षद्वीप समूह। इसे लक्षद्वीप समूह, इसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों यहां टोटल 556 द्वीप हैं और लक्षद्वीप समूह में, अरब सागर में, देखो लक्षद्वीप समूह में तो वैसे 36 द्वीप है दोस्तों, यहाँ 36 है, लेकिन अरब सागर में टोटल द्वीप 43 द्वीप है दोस्तों। हाँ जी, यहाँ का बड़ा द्वीप कौन सा है? यहाँ का बड़ा द्वीप दोस्तों, यहाँ का बड़ा द्वीप है, उस द्वीप का नाम है मध्य अंडमान। यहाँ पे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है, मध्य अंडमान। दोस्तों यहाँ का बड़ा द्वीप है, उसका नाम है मिनिकॉय, मिनिकॉय। ये यहाँ का बड़ा है मिनिकॉय। उपनाम की यदि हम बात करें, इसको बोलते हैं दोस्तों मरकत, इसे मरकत द्वीप, एम्ब्रल्ड, इसे मरकत और एम्ब्रल्ड कहते हैं। इसे मरकत और एम्ब्रल्ड के नाम से जाना जाता है। इसे कहते हैं दोस्तों प्रवाल द्वीप। प्रवाल नहीं आता है तो इसे कोरल द्वीप कहते हैं।
कोरल नहीं आता है तो इसे कहते हैं एटॉल। एटॉल, इन्हें एटॉल द्वीप के नाम से जाना जाता है। हमने हमारे भारत के भौतिक प्रदेशों में द्वीपीय प्रदेश की बात कर रहे हैं दोस्तों। देश में 1000 से अधिक द्वीप समूह हैं, द्वीप है टोटल, जिन्हें हम 2 द्वीप समूह के रूप में बांटा है। एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, एक आता है लक्षद्वीप समूह है दोस्तों। यदि बात करें हमारे भारत में तो हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, और वो पढ़ने जा रहे हैं, आपको पता है, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह है, जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इससे पहले हम थोड़ा सा परिचय के संदर्भ में हम पढ़ेंगे दोस्तों। एक बार थोड़ा सा मानचित्र देखिएगा भी। ये हमारे भारत का नक्शा इस प्रकार से बनता है दोस्तों, ये इस प्रकार से। और यदि हम बात करें तो दोस्तों, यदि बात की जाए तो देखिएगा, ये इस प्रकार से, ये हमारा भारत। और भारत में ये तो कौन है बताओ? अरब सागर। ये दोस्तों अरब सागर है, ये अरब सागर है। ये है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। भारत में 2 द्वीप समूह हैं हमारे भारत में। एक द्वीप समूह दोस्तों यहां है इस प्रकार से, ये है आपका लक्षद्वीप समूह। इससे बोला गया है लक्षद्वीप समूह है। इसे लक्षद्वीप समूह के रूप में जाना जाता है। जबकि ये इस प्रकार से, यहां की यदि हम बात करें दोस्तों, इस प्रकार से, ये हमारा ये इस प्रकार से, ये दोस्तों ये आ जाता है आपका अंडमान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है दोस्तों। यह हमारे भारत के, हमने 2 समूह के रूप में इन्हें हमने डिवाइड किया है। एक अरब सागर के समूह के रूप में, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में हमने इसको डिवाइड किया दोस्तों। तो चले आगे बात करें। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं अंडमान दोस्तों, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसकी यदि हम बात करते हैं तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो यहां हमारा एक द्वीप समूह आता है जिसका नाम है उत्तरी अंडमान। इसे बोलते हैं दोस्तों उत्तरी अंडमान। ये उत्तरी अंडमान पड़ता है दोस्तों, उत्तरी अंडमान। ये 10 डिग्री चैनल है, ये एक चैनल आएगा दोस्तों। इस चैनल को हम बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। ये 10 डिग्री चैनल है, और 10 डिग्री चैनल की जब बात आती है तो 10 डिग्री जो चैनल है उसके ऊपर अंडमान है दोस्तों। फिर अंडमान के बाद में यहां पे आ जाता है मध्य अंडमान। ये दोस्तों मध्य अंडमान है, मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। मध्य अंडमान के बाद आगे बात करें तो यहां पे आ जाता है दोस्तों, यहां पे जो अंडमान है उसका नाम है दक्षिणी अंडमान। इसका नाम है दक्षिणी अंडमान। ये दक्षिणी अंडमान होगा। दक्षिणी अंडमान के बाद में एक
एक और आ जाता है यहाँ पे, उसका नाम है दोस्तों लघु अंडमान। यहाँ एक है जिसका नाम है लैंडफॉल। यहाँ लैंडफॉल द्वीप है, लैंडफॉल द्वीप, ये लैंडफॉल द्वीप है दोस्तों। ये हमने अंडमान के संबंध में बात की है। ऊपर ऊपर यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम है कोको। ये कोको द्वीप है दोस्तों, और ये कोको द्वीप पड़ता कहाँ है? ये म्यांमार में है। ये कोको द्वीप म्यांमार में है दोस्तों। कोको द्वीप म्यांमार में स्थित है दोस्तों। और यदि हम इसकी बात करते हैं हाँ जी बिल्कुल, उसके बाद आगे चलते रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है दोस्तों कार निकोबार। यहाँ पे आएगा कार निकोबार, यहाँ पे कार निकोबार आता है। कार के बाद आता है दोस्तों, उसका नाम है ट्रांस निकोबार। ट्रांस निकोबार, ट्रांस निकोबार के बाद आता है, उसका नाम है दोस्तों, यहाँ पे आएगा, उसका नाम है लघु निकोबार। लघु निकोबार, ये लघु निकोबार है। लघु निकोबार के बाद में एक आता है दोस्तों यहाँ पे, उसका नाम है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार बड़ा है। और उसके बाद एक आता है दोस्तों यहाँ पे, ये इस प्रकार से, जिसका नाम है सुमात्रा। ये सुमात्रा इंडोनेशिया है दोस्तों। सुमात्रा, ये सुमात्रा इंडोनेशिया है। यहाँ एक द्वीप है, यहाँ एक द्वीप है दोस्तों, यहाँ एक द्वीप है जिसका नाम है रुटलैंड। जिसका नाम है रुटलैंड द्वीप। ये रुटलैंड द्वीप है दोस्तों। यहाँ पे यहाँ एक द्वीप है जिसका नाम है कटचल। कटचल द्वीप, ये कटचल द्वीप है दोस्तों। हाँ जी, अगली यदि हम बात करें हमारे भारत में, तो यहाँ दोस्तों इसका नाम है बेरन। ये बेरन द्वीप है। यहां एक आता है जिसका नाम है नारकोंडम। नारकोंडम, ये नारकोंडम, ये बेरन क्या है? ये दोनों सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों, सक्रिय ज्वालामुखी है। अब हम बात करेंगे, निर्माण हुआ है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण हुआ है ज्वालामुखी द्वारा। ये इनका निर्माण ज्वालामुखी द्वारा हुआ है, ज्वालामुखी द्वारा, ज्वालामुखी के द्वारा इनका निर्माण हुआ है दोस्तों। उपनामों की यदि हम बात करते हैं, उपनाम कहते हैं चिड़ियों का पैराडाइज, पक्षियों का पैराडाइज, पक्षियों का पैराडाइज दोस्तों, पैराडाइज, पैराडाइज कहा जाता है स्वर्ग को। वह एक नाम और है काले पानी की सजा। काले पानी की सजा, काले पानी की सजा के उपनाम से इसको जाना जाता था। अगली यदि हम बात करें दोस्तों, बोलो यह है भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी
पोर्ट ब्लेयर है। जिसकी राजधानी कौन है बताइएगा? पोर्ट ब्लेयर है दोस्तों, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। बोलो भी पोर्ट ब्लेयर की बात करें तो दोस्तों यह देश का 13वां अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह है। यहां बोलो भी यहां अंग्रेजों के शासनकाल में काले पानी की सजा दी जाने वाली सेल्युलर जेल। ये सेल्युलर जेल ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहीं पे है, पोर्ट ब्लेयर में है, जो दक्षिणी अंडमान में है। यहाँ पे जो चैनल है दोस्तों, उत्तर में लैंडफॉल द्वीप है भारत का, जो कोको द्वीप के माध्यम से, कोको द्वीप से अलग होता है, कोको चैनल से। ये कोको चैनल है, ये 10 डिग्री चैनल है दोस्तों। उसके बाद एक आता है दक्कन पास से। क्या आता है बोलो? यहाँ पे एक आएगा दक्कन पास दोस्तों, इसका नाम है दक्कन पास। दक्कन पास नहीं आता है तो इसका नाम है चैनल। ये दक्कन चैनल है दोस्तों, ये दक्कन चैनल है। उसके बाद दोस्तों और यदि हम बात करें तो एक आता है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे, उसका नाम क्या है? ये है दोस्तों इस प्रकार से सोमब्रेरो चैनल। ये सोमब्रेरो चैनल है दोस्तों। उसके बाद एक आता है यहाँ पे, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है 6 डिग्री चैनल। और हम डिटेल से आगे इसको भी पढ़ेंगे, थ्योरी के रूप में हम इसका अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो एक बार आप नोट कीजिएगा, फटाफट बनाते रहिएगा, साथ साथ जल्दी से बनाते रहिएगा भाई, फटाफट बनाते रहो दोस्तों। हाँ जी, जल्दी बनाइएगा दोस्तों। चलें अभी, अब देखो आगे हम डिटेल से बात कर रहे हैं। अंडमान निकोबार देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, ये सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। सर्वाधिक जलीय सीमा बनाने वाला, सर्वाधिक जलीय सीमा बनाने वाला। बोलो भी, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान वाला केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों। यदि बात करें सर्वोच्च चोटी, तो दोस्तों जो सर्वोच्च चोटी है
उस चोटी का नाम है सैडल पीक। सैडल पीक 738 मीटर है और कहाँ है? उत्तरी अंडमान में है ये, उत्तरी अंडमान में। दूसरी ऊंची चोटी, दूसरी ऊंची चोटी, तो दोस्तों उसका नाम है माउंट थोलियर। माउंट थोलियर 642 मीटर है, ये ग्रेट निकोबार में, ये ग्रेट निकोबार में है। ग्रेट निकोबार में ये बनी है दोस्तों। आगे बात करें, यहां एक सक्रिय व एक सुषुप्त या शांत ज्वालामुखी है। और दोस्तों कौन सा है? जो सक्रिय ज्वालामुखी है हमारा, उसका नाम तो है बेरन। कौन सा है बोलो? बेरन। और जो सुषुप्त ज्वालामुखी है उसका नाम है नारकोंडम। नारकोंडम। ये दोनों बोलो भी, ये दोनों अंडमान सागर में है दोस्तों, अंडमान सागर में है। अभी सीटी में यही तो क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी दोस्तों अंडमान सागर में है, अंडमान सागर में है। यहां की प्रमुख जनजातियां बता दो, यहां की प्रमुख जनजातियां, एग्जाम्स की दृष्टि से मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रमुख जनजातियां, प्रमुख जनजातियां, तो यहां की प्रमुख जनजातियों में एक का नाम है सेम्पेन, एक का नाम है जरावा, एक का नाम है ओगेज, ओगेज के बाद एक का नाम है सेंटिनेलीज, एक का नाम है सेंटिनेलीज, एक का नाम है दोस्तों अंडमानी, व एक का नाम है निकोबारी। एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप जरूर याद कीजिएगा। एक का नाम है निकोबारी, एक का नाम ओगेज है, जरावा है, सेम्पेन है, अंडमानी है दोस्तों। यहाँ पे प्रमुख है, ये क्या है बताइएगा? ये हमारी जनजातियां यहाँ की। आगे यदि हम बात करें, जो अंडमान निकोबार की बात कर रहे हैं, अंडमान निकोबार दोस्तों, यहां की साक्षरता की बात करें 86% साक्षरता है। वह यहां का लिंगानुपात कितना है दोस्तों? लिंगानुपात, तो यहां का लिंगानुपात है 878, लिंगानुपात 878 है दोस्तों। अगली बात करें विस्तार, तो देखिएगा यह हिमालय पर्वतमाला का ही भाग है, जिसके हिमालय पर्वतमाला का भाग है जो बंगाल की खाड़ी में दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में, ये जो है ना वो बंगाल की खाड़ी में चापाकार रूप में अवस्थित है, चापाकार रूप में अवस्थित है।
चापाकार रूप में अवस्थित है। इसके उत्तर में उत्तरी अंडमान का लैंडफॉल द्वीप है, का लैंडफॉल द्वीप है, जो कोको चैनल द्वारा कोको द्वीप म्यांमार से अलग होता है, दोस्तों ये इसके माध्यम से अलग होता है। बोलो भी, जबकि दक्षिण में ग्रेट निकोबार जो 6 डिग्री चैनल, जिसका दूसरा नाम है ग्रेट नहीं आता तो महान चैनल के माध्यम से सुमात्रा, दोस्तों सुमात्रा इंडोनेशिया से अलग होता है, दोस्तों। दस डिग्री चैनल इसे दो भागों में बांट देता है, दो भागों में इसको बांट देता है। और ये जो चैनल है दोस्तों, यह है 121 किलोमीटर चौड़ा है, ये 121 किलोमीटर चौड़ा है दोस्तों ये चैनल। और ये दो भागों में बांट देता है, एक अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार दो भागों में ये बांट देता है दोस्तों। अगली यदि बात करें हम यहाँ के प्रमुख चैनल, तो देखो प्रमुख चैनल में एक तो आता, आपको पता है 10 डिग्री चैनल, जो अभी बात की है हमने 10 डिग्री चैनल। एक आता है यहाँ का 6 डिग्री चैनल, ये कौन सा आता है 6 डिग्री चैनल। 6 डिग्री के बाद में एक आता है दोस्तों कोको चैनल। एक आता है जिसका नाम है दक्कन पास। बोलो यह दक्षिणी अंडमान को लघु नहीं बोलना चाहते हो, लिटिल अंडमान से अलग करता है, उसके बाद एक और आता है सोमब्रेरो चैनल। दोस्तों सोमब्रेरो चैनल, बोलो भी यह ट्रांस निकोबार, दोस्तों ट्रांस निकोबार, जिसमें भी एक द्वीप है जिसका नाम है कटचल, को
लघु निकोबार से अलग करता है। हमने ये प्रमुख चैनल पढ़े, 1 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद ये 5। ये यहाँ के प्रमुख क्या है दोस्तों, चैनल है। बोलो भी, दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, इसी में पोर्ट ब्लेयर शहर स्थित है दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर शहर स्थित है। अगली बात करें यहाँ की, तो दोस्तों मध्य अंडमान, मध्य अंडमान, बोलो यह भारत का, यह भारत का एवं इस समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। अगली बात करें दोस्तों, अंडमान निकोबार समूह में कुल 556 द्वीप है, 556 द्वीप है, जिनमें से केवल 36 द्वीपों पर मानव निवास करते हैं, मानव निवास करते हैं दोस्तों। अगला आता है निकोबार, निकोबार दोस्तों, यह 10 डिग्री चैनल के दक्षिण में है। कुलदीप या 19 बड़ा द्वीप दोस्तों, उसका नाम है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, बड़ा द्वीप ग्रेट निकोबार है दोस्तों। जैसे ये इस प्रकार से ये 10 डिग्री चैनल है दोस्तों, ये 10 डिग्री चैनल है। तो ये आ गया आपका ट्रांसकार, ये ट्रांस, ये लघु, और ये आ जाता है आपका जिसको हम बोलते हैं ग्रेट निकोबार। ये ग्रेट निकोबार सबसे बड़ा द्वीप है, ग्रेट निकोबार। इसी में एक चोटी है, उस चोटी का नाम है माउंट थुलियर। क्या नाम है इसका? नाम है माउंट थुलियर, माउंट थुलियर। यह हमारे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों यहाँ, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट देश का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट। और ये इंदिरा पॉइंट की बात आती है तो दोस्तों ये 6 डिग्री, बोलो भी कितना, 6 डिग्री 04 मिनट उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होता है दोस्तों। और इससे 147 किलोमीटर दूर, 147 किलोमीटर दूर, 147 किलोमीटर दूर कौन स्टार्ट हो जाता है? सुमात्रा। ये सुमात्रा स्टार्ट हो जाता है दोस्तों यहाँ से, इसका नाम है सुमात्रा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरी बात, इससे भूमध्य रेखा कितने किलोमीटर दूर से गुजरती है? मतलब इंदिरा पॉइंट से कितने किलोमीटर दूर से भूमध्य रेखा गुजरती है? ये भूमध्य रेखा है दोस्तों। तो भूमध्य रेखा गुजरती है 876 किलोमीटर दूर, 876 किलोमीटर दूर से भूमध्य रेखा गुजरती है इंदिरा पॉइंट से।
इंदिरा जो पॉइंट है दोस्तों, ये दक्षिणतम बिंदु है भारत का दक्षिणतम बिंदु दोस्तों, ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इसके प्राचीन नाम क्या क्या हैं? इसके प्राचीन नामों की बात करें हैं तो दोस्तों इसके प्राचीन नाम आपको याद होने चाहिए, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है। एक का नाम है पार्सन पॉइंट, एक का नाम क्या है? पार्सन पॉइंट। एक का नाम है दोस्तों पिगमिलियन, पिगमिलियन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट। एक पॉइंट और है लाही चांग, लाही चांग, ये इसके प्राचीन नाम है दोस्तों। हाँ जी, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा दोस्तों। उस लेवल के हिसाब से जो आपको दूसरे चैनलों पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने सभी दोस्तों को शेयर करोगे इस बात को मैं आपके साथ ये वादा कर सकता हूं कि मैटर आपको क्वालिटी मिलेगा दोस्तों, कंटेंट अच्छा मिलेगा आपको, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, और काले पानी की सजा दी जाने वाली वो सेल्युलर जेल है दोस्तों, वो यहीं विद्यमान है, इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, और ये जो हमने बनाया है अभी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ये जो बनाया था हमने, ये इस प्रकार से मैप पे, तो उत्तरी अंडमान में, इस उत्तरी अंडमान में वो चोटी है हमारी, और उस चोटी का नाम है सैडल पीक। आपको याद होना चाहिए सैडल पीक, ये सैडल पीक है दोस्तों। सैडल पीक की बात आती है तो सैडल पीक 738 मीटर है दोस्तों, 738 मीटर है। और पोर्ट ब्लेयर दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर यही तो है, पोर्ट ब्लेयर, ये पोर्ट ब्लेयर है, ये पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर यहीं स्थित है। एक बार हाँ जी, थोड़ा सा ध्यान देना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 3 द्वीपों का नाम बदला गया है दोस्तों। एक नंबर पे आता है रोस द्वीप। एक कौन सा द्वीप है? रोस द्वीप। क्या कर दिया गया? सुभाष
चंद्र बोस, इसका नाम बदल के इसका नाम सुभाष चंद्र। दोस्तों एक है नील द्वीप, इसका किया गया शहीद, नील का क्या कर दिया गया शहीद। और एक आता है हेवलॉक, हेवलॉक इसका किया गया स्वराज, स्वराज दोस्तों। तो ये थे इन 3 द्वीपों का ये नाम बदला गया है दोस्तों। इनकी यदि हम बात करते हैं तो बिल्कुल दोस्तों थोड़ा सा आप इनको याद कीजिएगा। और इसी के साथ जो हमने बात की है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है के संबंध में हमने महत्वपूर्ण तथ्यों की बातें की हैं दोस्तों, जहां से क्वेश्चन आता है। यहाँ मरीन नेशनल पार्क है, महात्मा गांधी नेशनल पार्क है, भारत का सबसे, बोलो भी अगली बात करें हम, एक भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान माउंट बटन 0.03 किलोमीटर स्क्वायर बटन है, जो यहीं पर है दोस्तों। तो ये हमने अंडमान निकोबार पढ़ा है दोस्तों। क्लास यदि पसंद आ रही है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।